स्वामी विवेकानंद की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में 1893 में दी गई भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये वो भाषण है जिसमें पूरी दुनिया के सामने भारत और हिंदू धर्म को एक मजबूत छवि के साथ उन्होंने पेश किया। आज भी अगर हम उस भाषण को सुने तो ये पता चलता है कि स्वामी जी के प्रेम भरे शब्द मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों को सुनते ही पूरी सभा जैसे सम्मोहित सी रह गई। पश्चिमी सभ्यता के रीति रिवाजों के आदि इन लोगों को ऐसा लगा जैसे कि इस हिंदू स्वामी ने उन्हें प्रेम से गले लगाया हो। तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि उपस्थित सारे वक्ता देखते ही रह गए और फिर स्वामी जी का वो भाषण शुरू हुआ। लेकिन भाषण में उन्होंने कहा क्या? हिंदू धर्म की एक ऐसी तस्वीर जिससे दुनिया दंग रह गई। वो तस्वीर क्या थी, ये कम ही लोग बता पाते हैं। तो ये हैं स्वामी विवेकानंद के उस विश्व विख्यात भाषण की खास बातें। आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया के सबसे पुरानी संत परंपरा और धर्मों की जननी के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही नहीं विश्वास करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के पीड़ित लोगों को शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो रखी हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वो श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने अपने बचपन में याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकलकर नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हों, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वो अपने आप में ही गीता में कहे इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे जैसे भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिरकार मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार ये धरती खून से लाल हो चुकी है। धार्मिक कट्टरता से न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हो गईं और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये सांप्रदायिक सोच के ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज आज कहीं ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा।